उसके हाथ में मिट्टी का एक बर्तन है जिसे उसने सीने से लगा रखा है। अरे कोई है, सुनिए तो। माधवेंद्रपुरी, हे गोपीनाथ, आपने आज्ञा तो दे दी, पर इस अंधेरी रात में मैं उन्हें कहाँ खोजूं? यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके लिए स्वयं भगवान ने चोरी की। लेकिन क्यों? उस मिट्टी के बर्तन में ऐसा क्या रहस्य छिपा था जिसके लिए भगवान को चोर बनना पड़ा? इस दिव्य लीला को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपसे इसी कहानी से जुड़ा एक प्रश्न पूछेंगे। वही पुजारी गहरी नींद में है। अचानक एक शांत, मधुर और दिव्य आवाज कमरे में गूंजती है। पुजारी, मेरे प्रिय पुजारी, उठो। पुजारी नींद में बड़बड़ाता है। उसे लगता है कोई सपना है। उठो, मंदिर के द्वार खोलो, एक जरूरी काम है। पुजारी हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसकी आंखें खुली हैं, कमरा खाली है, पर आवाज एकदम असली थी। कौन है? ये मेरा वहम है क्या? मैं हूँ गोपीनाथ। अब और देर मत करो, मेरे पास आओ। पुजारी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। भय और भक्ति के आंसुओं के साथ वह लगभग गिरता पड़ता मंदिर की ओर भागता है। पुजारी कांपते हुए गर्भगृह में प्रवेश करता है। गोपीनाथ की मूर्ति दिव्य आभा से चमक रही है। प्रभु, मेरे नाथ, आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा है? हाँ, मेरे वस्त्रों के पीछे देखो जरा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ छिपा रखा है। पुजारी धीरे धीरे मूर्ति के पास जाता है। वह पर्दे को हटाता है और देखता है मिट्टी के एक बर्तन में ताजी सुगंधित खीर। अमृत केली क्षीर। पर ये तो भोग के बाद भंडार में रख दी गई थी। ये यहाँ? मैंने थोड़ी सी चोरी कर ली है। पुजारी अवाक रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चोरी? आपने? पर क्यों मेरे ईश्वर, किसके लिए? भगवान ने अपने भक्त के लिए चोरी की। अगर आपको भगवान की यह प्रेममयी लीला दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। मेरे एक भक्त के लिए, माधवेंद्रपुरी। वह मुझसे कुछ मांगता नहीं, पर मैं उसके दिल की हर बात जानता हूं। वह इस समय गांव के बाहर बाजार में पेड़ के नीचे बैठा है। जाओ, यह उसे दे दो। वह भूखा भी है और लज्जित भी। जाओ, उसकी लज्जा को मेरे प्रेम से ढक दो। पुजारी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। वह समझ जाता है। वह बर्तन उठाता है, भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है और बाहर की ओर भागता है। पुजारी की आवाज अब और बुलंद हो गई है। माधवेंद्रपुरी, कहाँ हैं आप? आपके प्रभु ने आपके लिए चोरी की है। आइए, अपने ईश्वर का प्रेम स्वीकार कीजिए। एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान में लीन माधवेंद्रपुरी यह सुनकर आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा और आत्मग्लानि का भाव है। हे कृष्ण, बस एक क्षण के लिए मेरे इस चंचल मन में आपके प्रसाद को चखने की इच्छा जागी, और उस एक इच्छा ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैं स्वयं को आपके सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं समझ रहा। माधव, और अब ये कैसी लीला? पुजारी की नजर उन पर पड़ती है। स्वामी, आप ही है ना माधवेंद्रपुरी? माधवेंद्रपुरी बस धीरे से सिर झुका लेते हैं, जैसे कोई अपराधी हो। धन्य हैं आप स्वामी, और धन्य हूं मैं। देखिए, स्वयं गोपीनाथ, आपके ठाकुर जी सपने में आकर बोले कि उन्होंने ये खीर आपके लिए चुराई है। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। इसे लीजिए। पुजारी बर्तन उनके सामने रखकर उनके चरणों में गिर जाता है। माधवेंद्रपुरी की शांत आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह एक शब्द नहीं बोल पाते। वह आसमान की ओर देखते हैं। मेरे प्रभु, मेरे लिए आपने चोरी का अपयश भी सह लिया। ये कैसा प्रेम है नाथ, मैं इसके योग्य नहीं, मैं बिल्कुल योग्य नहीं। वह उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हर निवाला उनके लिए अमृत बन जाता है और उनके चेहरे से ग्लानि का भाव मिटकर परम आनंद की ज्योति प्रकट हो जाती है। यह कहानी उस रात की खीर से बहुत पहले शुरू हुई थी। इसका बीज तो गोवर्धन की पवित्र भूमि पर बोया गया था,
जहां एक महान आत्मा श्री माधवेंद्र पुरी अपने गोपाल की सेवा को ही अपना जीवन मानते थे। वह अपने छोटे से पीतल के गोपाल की मूर्ति से बातें कर रहे हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है। एक रात वह गहरी नींद में थे। स्वप्न में गोपाल की मूर्ति जीवंत हो जाती है। माधव, सुनो ना, मुझे बड़ी गर्मी लगती है। मेरा पूरा शरीर तप रहा है। मेरे प्रभु, आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? तुम मेरे लिए चंदन लाओगे? दूर दक्षिण से सबसे अच्छा वाला मलय चंदन। उसे घिसकर मेरे शरीर पर लेप करना, मुझे ठंडक मिलेगी। और हाँ, ये सेवा सिर्फ तुम ही कर सकते हो माधव, तुम्हें ही जाना होगा। माधवेंद्र पुरी की नींद खुलती है। उनके चेहरे पर भगवान का आदेश पाने का दिव्य आनंद है। मेरे ठाकुर ने मुझे सेवा दी, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मेरा जीवन धन्य हुआ। अब एक पल भी व्यर्थ नहीं करना। वह तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह रेमुना गांव पहुंचते हैं। वह गोपीनाथ की अद्भुत मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और प्रेम में नृत्य करने लगते हैं। बाद में वह एक कोने में बैठकर एक ब्राह्मण पुजारी से बात करते हैं। हे विप्रवर, क्या आप कृपा करके बताएंगे कि प्रभु गोपीनाथ को भोग में क्या क्या अर्पित किया जाता है? मैं ये ज्ञान अपने गोपाल की सेवा के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ। अवश्य स्वामी, वैसे तो 56 भोग लगते हैं, पर शाम को एक विशेष वस्तु अर्पित होती है, अमृत केली। 12 मटकियों में गाढ़े दूध और चावल की खीर। ऐसा स्वाद है कि देवता भी तरसते हैं। पूरी दुनिया में इसे गोपीनाथ क्षीर कहते हैं। आहा, क्या दिव्य सुगंध है! यदि बिना मांगे ही इसका एक कण प्रसाद मिल जाता तो मैं समझ पाता कि अपने गोपाल के लिए ऐसा अमृत कैसे तैयार करूं। छी छी माधव, कैसा नीच विचार! भोग लगने से पहले ही वस्तु में रस लेने की इच्छा! तू सन्यासी है या इंद्रियों का दास? तूने अपराध किया है। वह इतने लज्जित होते हैं कि किसी से कुछ कहे बिना सिर झुकाए मंदिर से निकल जाते हैं। और कहानी हमें वापस उसी पेड़ के नीचे ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। माधवेंद्र पुरी चंदन और कपूर लेकर जगन्नाथ पुरी से लौट रहे हैं। वह एक स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। उनके केसरिया सूती वस्त्र धूल से सने हुए हैं। उन्हें फिर से स्वप्न आता है। इस बार भी गोपाल उनके सामने है। माधव, बस तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। पूरी हुई? पर प्रभु, चंदन तो अभी गोवर्धन पहुंचा ही नहीं। आपकी गर्मी। माधव, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जो रेमुना में गोपीनाथ है और जो गोवर्धन में गोपाल है, वे दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। हमारा शरीर और आत्मा एक है। प्रभु, ये सारा चंदन तुम गोपीनाथ के श्रीअंगों पर लेप कर दो। जब उनका शरीर शीतल होगा तो मेरा शरीर अपने आप शीतल हो जाएगा। अब और कष्ट मत उठाओ। स्वप्न टूटता है। माधवेंद्र पुरी की आंखों में अब कोई उलझन नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है। वह भगवान की इस अद्भुत लीला पर मुस्कुराते हैं। हे लीलाधर, आप चंदन नहीं चाहते थे। आप तो बस अपने भक्त के मन की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए ये सब खेल रच रहे थे। आपकी करुणा का कोई पार नहीं। माधवेंद्र पुरी पुजारियों को पूरी कथा सुनाते हैं। सभी भाव विभोर हो जाते हैं। एक भव्य समारोह में माधवेंद्र पुरी अपने हाथों से चंदन घिसकर गोपीनाथ की मूर्ति पर लेप करते हैं। उस दिन से यह प्रथा बन गई। एक भक्त की इच्छा का सम्मान करने के लिए भगवान क्षीर चोर कहलाए। और माधवेंद्र पुरी की भक्ति की सुगंध उस चंदन की सुगंध के साथ मिलकर आज भी रेमुना की हवाओं में महसूस की जा सकती है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्चे प्रेम के आगे भगवान भी नियम तोड़ देते हैं। अब समय है आपकी भक्ति और ध्यान की परीक्षा का। तैयार हो जाइए आज के प्रश्न के लिए। प्रश्न: भगवान गोपीनाथ ने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए क्या चुराया था? ए. माखन का बर्तन, बी. सोने के आभूषण, सी. खीर का बर्तन, डी. चंदन की लकड़ी। सही उत्तर
नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देते हैं तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की प्यारी कहानियां बनाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और धर्म प्रचार में अपना सीधा योगदान दें।